Good morning, students. Today is your computer class, and I will teach you computer. Now, today's moral is hard work is secret of success. This means हार्ड वर्क क्या है? सक्सेस का सीक्रेट है. अगर आपको सक्सेस पाना है लाइफ में तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हार्ड वर्क किए हमें कुछ नहीं मिलता है. अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आपका कोई एम है उसे आप पूरा करना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी एम अचीव नहीं कर सकते हो. इसीलिए आपको अभी से क्या हार्ड वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए. जब तक आपके ये मन में होना चाहिए, जब तक हम अपने एम को अचीव ना कर लें तब तक हम उसके लिए हार्ड वर्क करते रहेंगे. ओके, सो हार्ड वर्क इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस. सो टुडे I will start chapter 10, new chapter. Eats and do not eats मीन्स ऐसा करिए और ऐसा मत करिए. अब आपके देखिए चैप्टर में किस बारे में बताया गया है, ऐसा करिए या ना करिए. ये आपको कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर पर वर्क करते हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है. ओके, कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशन रखने हैं, कैसा कैसा आप वर्क किस टाइप से करेंगे और किस टाइप्स की वर्क आपको नहीं करने चाहिए. नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर. हमें कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं. नाउ लेट स्टार्ट. वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर रूम और लैब you must taken a few precautions. ओके, जब हम while working, जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं किसी कंप्यूटर रूम में या लैब में, ओके, इन ए कंप्यूटर रूम और लैब यू मस्ट टेक ए फ्यू प्रिकॉशन. तब आपको कुछ प्रिकॉशन, कुछ सावधानियाँ रखना चाहिए. प्रिकॉशन मीन्स सावधानियाँ. ओके, जब आप किसी कंप्यूटर रूम में या लैब में कंप्यूटर पर वर्क करते हो तो आपको कुछ ना कुछ सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ये आपको बताया गया है. प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर पर वर्क करते हुए प्रिकॉशन लेना चाहिए. कौन कौन सा? ऑलवेज रिमूव योर शूज बिफोर इंटरिंग द कंप्यूटर रूम. ऑलवेज रिमूव, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? रिमूव करना चाहिए योर शूज, अपने शूज को बिफोर इंटरिंग द कंप्यूटर. जब हम कंप्यूटर रूम में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हमें अपने शूज को क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए. हमें अपने शूज को बाहर निकाल देना चाहिए. एज द डस्ट कैरीड बाय शूज कैन बी हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम. क्योंकि उसके साथ जो डस्ट आती है, शूज के साथ जो डस्ट आती है वो क्या होगी? वो आपके लिए हार्मफुल मीन्स हानिकारक. वह आपके लिए हानिकारक फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम, आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या हो सकती है? हानिकारक हो सकती है. ओके, उसमें से जो डस्ट आएंगे, जो धूल आएंगी आपके सूजेज के साथ, वो कंप्यूटर सिस्टम को आपके नुकसान पहुंचा सकती हैं. ओके, सो आपको क्या करना चाहिए? अपने सूजेस को बाहर निकाल देना चाहिए कंप्यूटर रूम से. कंप्यूटर रूम में बाहर निकाल के तब इंटर करना चाहिए. यू शुड, सेकेंड आपका, यू शुड नेवर ईट और ड्रिंक इन दी कंप्यूटर रूम. हमें खाना नहीं चाहिए कभी भी, और ड्रिंक पीना नहीं चाहिए इन दी कंप्यूटर रूम. हमें कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए. कहाँ? कंप्यूटर रूम में. ओके, आप जब तक कंप्यूटर रूम में वर्क कर रहे हो तब तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए. थर्ड है, हैंडल द कंप्यूटर वेरी केयरफुली वाइल वर्किंग ऑन इट. कंप्यूटर को आपको बड़ी ही केयरफुली मीन्स सावधानी से हैंडल करना चाहिए. वाइल, जब तक वर्किंग ऑन इट, जब तक आप उस पर क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो. जब तक आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, जैसे कि देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है? कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है. ओके, तो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, तो इसी तरह से जैसे आप जब भी वर्क करिए,
कंप्यूटर पे, तो आपको बिल्कुल केयरफुली उस पर वर्क करना चाहिए, कंप्यूटर को हैंडल करना चाहिए। ओके, बिल्कुल सावधानी से। वर्क ऑन द कंप्यूटर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। कंप्यूटर पर जब आप वर्क कर रहे हो तो आपके साथ कौन होना चाहिए? आपकी टीचर होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आपको अभी कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो आप जो भी उस पर वर्क करोगे अपने टीचर के प्रेजेंस में करोगे, तो आपको क्या होगा? उसको समझने में आसानी होगी। नेवर प्रेस एनी पावर स्विच व्हेन द कंप्यूटर इज़ ऑन। कंप्यूटर को ऑन करते हो तब आपको किसी भी पावर स्विच को प्रेस नहीं करना चाहिए, किसी भी पावर स्विच को दबाना नहीं चाहिए। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद आपको किसी भी पावर स्विच को दबाना नहीं चाहिए। ओके, नेवर प्रेस। ओके, नेवर प्रेस ए की ऑन द कीबोर्ड इफ़ यू डू नॉट नो इट्स फंक्शन। अगर आप इसके फंक्शन को नहीं जानते हो, अगर आप कंप्यूटर पर पहली दूसरी तीसरी बार ऐसे बैठे हो, इसके फंक्शन को नहीं जानते हो, तो आपको कीबोर्ड के किसी भी की को, जो कीबोर्ड में की बनी होती है, उसकी किसी भी की को प्रेस नहीं करना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आप जब कंप्यूटर पर वर्क करने बैठो तो आपको अपने टीचर के प्रेजेंस में बैठना चाहिए। सेकंड ये है कि आपको कोई किसी भी अदर की को या फिर पावर स्विच को, किसी भी अदर जो बटन होते हैं उनको आपको प्रेस नहीं करना चाहिए अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हो। ओके, बिफोर स्टार्टिंग टू वर्क एट योर कंप्यूटर, एडजस्ट द हाइट, सीट, pen, seat tilt and back of your chair to your comfort. Okay, before starting to work at your computer, कंप्यूटर पर वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? एडजस्ट दी हाइट, अपनी हाइट को, अपनी सीट पैन को, अपनी सीट टाइल्ट को एंड बैक ऑफ योर चेयर, अपनी चेयर के बैक साइड को क्या करना चाहिए? कंफर्ट करना चाहिए, मतलब उस पोजीशन में करना चाहिए कि जैसे आप कंप्यूटर पर वर्क कर सको। उस हाइट को एडजस्ट करना चाहिए, उसी पोजीशन पे आपको सीट को अपने एडजस्ट करना चाहिए और अपने बैक चेयर को। ओके, दिस मीन्स आप जब कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो तो अपने आप को बिल्कुल उसी पोजीशन में सेट करना चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल होके वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डू नॉट प्लेस एनी ऑब्जेक्ट ऑन एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसका मतलब आपको कंप्यूटर के किसी पार्ट पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए। ओके, डू नॉट ड्रॉप एनी थिंग्स ऑन द कंप्यूटर और स्ट्राइक इट। आपको कंप्यूटर पे कोई भी अदर चीज़, कोई भी एनी थिंग्स आपको नहीं गिरानी चाहिए। ओके, योर कंप्यूटर मॉनिटर शुड बी positioned perpendicular to the light source in your work area so that there is no light shining directly on the monitor, creating glare and reflection. अपने कंप्यूटर मॉनिटर को आपको लाइट सोर्सेज के परपेंडिकुलर रखना चाहिए। ओके, जो मॉनिटर का जो पोजीशन हो वो लाइट सोर्सेज के परपेंडिकुलर हो। आप जब मॉनिटर पर वर्क करते हो, ये क्या है? आपका मॉनिटर है। ओके, जब आप मॉनिटर पर वर्क करते हो इसका पोजीशन कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट और स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा? इससे सो दैट देयर इज नो लाइट शाइनिंग डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर, क्रिएटिंग ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन। इससे क्या होगा? जो आपका लाइट सोर्स होगा वो रिफ्लेक्ट होके शाइनिंग नहीं करेगा आपके आइज़ पे। ओके, और जिससे ये रिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं करेगा। ओके, मॉनिटर से जब लाइट सोर्सेज का रिफ्लेक्शन होगा तो आपको डायरेक्टली ये क्या करेगा? शाइन करेगा, चमक पड़ेगी, जिससे आपको मॉनिटर पर वर्क करने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें मॉनिटर का जो पोजीशन है वो परपेंडिकुलर रखना चाहिए, जिससे रिफ्लेक्शन क्रिएट ना हो, लाइट सोर्सेज जो रिफ्लेक्शन हो वो क्रिएट ना हो और आपकी आँखों में शाइनिंग ना हो। ओके, नेक्स्ट है 10, ऑलवेज कवर द कंप्यूटर आफ्टर यू हैव completed योर वर्क।
कंप्यूटर पर वर्क करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तो कंप्यूटर को हमें कवर करके रखना चाहिए हमेशा। ओके, अवॉइड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड्स। हमें कंप्यूटर पर वर्क करने से अवॉइड करना चाहिए कब? लगातार फॉर लॉन्ग पीरियड्स, मतलब लंबे समय के लिए लगातार अगर हमें कंप्यूटर पर वर्क करना हो तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर पर आपको ज़्यादा समय तक वर्क नहीं करना चाहिए, आपको टाइम टाइम पर वर्क करना चाहिए, टाइमली थोड़ी समय के लिए वर्क करना चाहिए। लगातार कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय के लिए आपको वर्क करने से अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट स्पिल वाटर और एनी अदर लिक्विड ऑन द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। डू नॉट स्पिल वाटर, हमें और एनी अदर लिक्विड ऑन दी कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर पर कोई भी लिक्विड या वाटर नहीं गिराना चाहिए। स्पिल मीन्स क्या होता है? स्पिल मीन्स छलकाना या गिराना। ओके, कोई भी वाटर या लिक्विड कंप्यूटर पर नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी छलकना नहीं चाहिए कंप्यूटर। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए कंप्यूटर पर कोई भी लिक्विड या वाटर नहीं गिरना चाहिए उस पर, क्योंकि इससे क्या हो सकती है? इससे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, इसलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मीन्स आपको ये सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए जब आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो। वहाँ कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए आपको, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे कंप्यूटर पर गिरे, कोई भी लिक्विड ऐसी चीज़ जिससे आपको क्या हो? प्रॉब्लम हो, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाए आपके कंप्यूटर में। ओके, कीप योर कंप्यूटर रूम ऑलवेज क्लीन, कंप्यूटर रूम को हमेशा क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। कीप द डोर ऑफ द कंप्यूटर रूम क्लोज्ड, कंप्यूटर रूम को हमें क्या करना चाहिए? हमेशा बंद रखना चाहिए। जब भी आप वर्क कर रहे हो तो कंप्यूटर रूम को हमें बंद रखना चाहिए। सो ये क्या है? ये सारे प्रिकॉशन है कंप्यूटर पर वर्क करते समय। ओके, while working on a computer you should be precaution। सो ये अब आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, ये देखिए मेन टॉपिक्स हैं यहाँ। ऑलवेज कवर द कंप्यूटर आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, जब आप कंप्यूटर को वर्क कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए? कंप्यूटर पर वर्क करने के बाद कंप्यूटर को कवर कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। कीप योर कंप्यूटर रूम ऑलवेज क्लीन, कंप्यूटर रूम को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। कीप द डोर ऑफ द कंप्यूटर लैब क्लोज्ड, कंप्यूटर को जो दरवाज़ा है उसको क्या करना चाहिए? कंप्यूटर लैब का, उसे बंद रहना चाहिए। यू शुड नेवर ईट और ड्रिंक इन दी कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर रूम में आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। नेवर प्रेस एनी पावर स्विच व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो हमें कोई भी अदर पावर स्विच को नहीं प्रेस करना चाहिए, नहीं दबाना चाहिए। ओके, ये आपके मेन टॉपिक्स हैं और जो टॉपिक्स थे हमने आपको क्लियरली यहाँ पर समझा दिया है। ओके, कि आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन आपका, जब आप इंटर करो कंप्यूटर में तब आपको शूज को अपने रूम के बाहर निकाल देना चाहिए। सेकेंड है आपका, आपको कुछ भी वहाँ खाना और पीना नहीं चाहिए जब तक आप वर्क कर रहे हो कंप्यूटर पे। आपको केयरफुली हैंडल करना चाहिए कंप्यूटर को, अपने टीचर के प्रेजेंस में करना चाहिए। कोई भी अदर स्विच, कीबोर्ड की किसी भी चीज़ को प्रेस नहीं करना चाहिए जब तक आपकी टीचर आपसे ना कहें। ओके, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो तब भी आप उसमें कोई भी अदर बटन को, अदर की को आप टच ना किया करिए, ना प्रेस करिए। ओके, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी सीट को एडजस्ट कर लेना चाहिए, कंप्यूटर मॉनिटर को एडजस्ट करना चाहिए। ओके, बैक सीट को एडजस्ट करना चाहिए, मतलब आपको कंफर्टेबल होके बैठना चाहिए, बिल्कुल हाइट अपनी मेंटेन करके कंप्यूटर के सामने। सो ये सब प्रिकॉशंस है आपके। डू नॉट प्लेस एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट आपको कंप्यूटर पर नहीं रखना चाहिए। ओके,
कंप्यूटर मॉनिटर को परपेंडिकुलर रखना चाहिए, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में स्ट्रेट, जिससे आपको लाइट सोर्सेज का रिफ्लेक्शन ना हो। ऑलवेज कवर द कंप्यूटर को कवर रखना चाहिए। अवॉइड वर्किंग, लगातार वर्क करना अवॉइड करना चाहिए कंप्यूटर पे, और कोई भी लिक्विड या चीज़ या वाटर उस पर मॉनिटर पर या कंप्यूटर पर नहीं गिराना चाहिए। ओके, अपने कंप्यूटर रूम को क्लीन रखना चाहिए, और दरवाज़ा क्या होना चाहिए, डोर उसका हमेशा बंद रखना चाहिए। तो ये सारे सभी आपके प्रिकॉशंस हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे जब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करोगे। और इस चैप्टर को क्या करना, आपको रीड करना है खुद से। ओके, और इसकी जो टफ वर्ड्स हैं उनकी मैं वर्ड मीनिंग आपको PDF बना कर दूंगी, आप उसको अपनी कॉपी में राइट करोगे। सबसे पहले आप अपने चैप्टर 10 डालेंगे, नेम डालेंगे, उसके बाद आप उस वर्ड मीनिंग को राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्न पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।